मेड़ता के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो समाज को नई दिशा और दशा देगा। आपको बताएं कि जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी मेड़ता के तत्वावधान में मेड़ता के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है। जो किसान जाट छात्रावास है उसका जो प्रांगण देख रहे हैं, इस बड़े प्रांगण में ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग आएंगे, किस प्रकार से प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी और किस प्रकार से इस प्रकार के आयोजन करने की विचार आया, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है रामरतन जी गारू साहब, इनसे जानेंगे। गारू साहब, सबसे पहले तो बधाई होगा, इतना बड़ा यूनिक प्रोग्राम लेके आए, किस प्रकार से इससे विचार है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सब जाट समाज जो मेड़ता उपखंड और आसपास के इलाकों में है, जाट समाज के कर्मचारी अधिकारी बंधुओं को एक जाजम पर एक विचार से बिठाने के उद्देश्य से बाकी सब चीज भुला के एक साथ एक दिन ऐसा हो जिसमें हम सामंजस्य स्थापित कर पाए और एक साथ बैठ पाए, इस विचार से। और जो नई प्रतिभाएं हैं, जो मान लो हमें डेडलाइन है 1 जनवरी 2025 है, उसके बाद में जो भी चयनित हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए एक ये उद्देश्य निर्धारित करके सभी ने कार्यकारिणी ने निर्धारित किया कि ये कार्यक्रम किया जाए स्नेह मिलन का। तो दीपावली के शुभ अवसर पर ये स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर ये कर दीजिए कि मेड़ता के जो विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं उसके कर्मचारी अधिकारी जो कार्यरत है या सेवानिवृत्त, कौन कौन से लोग हैं भाग ले सकते हैं इसमें? जी सर, इसमें देखो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की ऐसा कोई फाउंडेशन तो वैसे है नहीं, क्योंकि जो कर्म अधिकारी गण बंधु है वो जो IPS IAS अखिल भारतीय सेवा के जो है वो भी पधारे हैं। बाकी जाट समाज का सेवारत कर्मचारी, रिटायर्ड भी इसमें शामिल नहीं, केवल सेवारत कर्मचारी है वो इसमें पधारेंगे और एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, कितनी तारीख को रखा है, किस प्रकार से प्रोग्राम होने वाला है? 26 अक्टूबर को रविवार का दिन है, दीपावली के जस्ट बाद का दिन है, तो इसमें दीपावली का स्नेह मिलन हो जाएगा। सभी कर्मचारी बंधु एक साथ बैठ पाएंगे, विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे और बाद में प्रतिभाओं का सम्मान भी, जो नव चयनित RS में अभी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे समाज का, तो उनका भी सम्मान कर पाएंगे। और 1 जनवरी 2025 के बाद में जिनका भी चयन हुआ है उनका भी सम्मान हो जाएगा। फिर सभी एक साथ बैठ के स्नेह भोज करेंगे और प्रोग्राम का समापन। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर रामरतन जी लटियाल हैं। लटियाल साहब, आप साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और जाट समाज अगर बात करें तो सुदृढ़ भी है, समृद्ध भी है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम इतने समय बाद क्यों? जाट वेलफेयर सोसाइटी जिन भांतरो ओ जलसो कर रही है, लंबा टाइम समाज रा एड़ा संगठन नहीं बन पाया। आज बात केवल मेड़ता तक नहीं है, पूरा राजस्थान में आई स्थिति ही आज बनगा तो भी मेड़ता में ही वो कार्यक्रम हो रही है, क्योंकि जकी कार्यकारिणी मेड़ता में है वह यूनिक कार्यकारिणी है, अद्भुत है, अद्वितीय है। वीरे बराबर वीरे जोड़ दी कोई कार्यकारिणी मारे हिसाब वो अबार कठी ब्लॉक लेवल पर कार्यरत है ही कोनी। एरो जो को विचार हो वो आपने सामने रखियो कि एक बड़ो जलसो होनो जोईजे। तो आउन वाली समय में ये जलसारा सकारात्मक परिणाम मिलेला। आ बात समाज तक सीमित नहीं है, एणो दे समाज रे अलावा सामाजिक समरसता रो है, वो वास्तव में ये कार्यक्रम ने एक नई ऊंचाई देवन रो काम करेला, मैं एडो मान रही हूं। और सबो बड़ी बात है कि वो कार्यक्रम गैर राजनीतिक हो रियो है। शायद वही कारण हो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अलगा राखनी चाहे, क्योंकि वे कोई न कोई विचारधारा ने पकड़ ली है। अच्छा, तो इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक मंच होगा तो नेताएं जो समाज के हैं उनको कहीं ना कहीं अखरेगा, लेकिन जो समाज के कर्मचारी अधिकारी है उनको किस प्रकार से बूस्टर डोज का काम करेगा? मैं ये मंच आ भी कहनी चाहूं कि नेतावा ने क्यों अखरे है। मैं ही तो वे लोग हाँ जो को समाज ने गढ़नरो काम कर रही है, हाँ वे नेतृत्व रो काम कर रही हो, तो वे भी मानो चौको कार्यक्रम करो, इन बांतरो मैं साथे खड़ा रहे वहां, एड़ी कोई बात को नहीं। और एड़ा कार्यक्रम लगोलग होना जोईजे। मैं तो इतो ही कह सकूं कि कार्यक्रम तेवड़िया या इरी थीम लाया रे पछे आज अपने समाज में 50 नवा चयनित होगा, तो इतना बड़ा समाज में और ई भांतरो वे बच्चा ने जब आप पहली बार जो नव चयनित है मैंने एक मंच रे मारे पतू आपा जब मैंने सम्मानित करन मैंने लागी कि नहीं समाज रे वास्ते भी आदमी, क्योंकि समाज गुमेज जोग चीज विया करे और दूजा समाज अपनी मजबूती विया करे। तो क्योंकि जिंदगी में जितना भी रिश्ता नाता जकी भी चीजें आपने यदि विरासत में मिली है तो वो समाज सुंपे, तो वीरो ऋण चुकावनो अपनो पहलो फर्ज बने, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या शिक्षा अधिकारी हो या कोई भी दूजो अधिकारी हो। वीरो पहलो ही काम है कि वो आपरे समाज ऋणो जरूर
भी ऋण ने जरूर चुकावे है। बिल्कुल रामनाथन जी कह रहे हैं कि मंच है पूरी तरफ गैर राजनीति वाला और सिर्फ कर्मचारी अधिकारी इनमें भाग ले वाला। तो हमारे साथ अनिल जी चौधरी साहब है। अनिल जी, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, काफी पैसा भी लगेगा, तो किस प्रकार से इसको आर्थिक रूप से किस प्रकार से भूमिका बनाई इसकी? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत के आजाद होने के बाद ना कि मेड़ता अपितु राजस्थान में भारत में कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें किसी एक ही समाज के अधिकारी कर्मचारी एक जाजम पे बैठे और अपने सामाजिक ताने बाने को बुनने का प्रयास करे। तो ये मेड़ता की जो जाट वेलफेयर कर्मचारी की जो ये कार्यकारिणी है, अध्यक्ष साहब राम रतन जी गारू साहब, हेमाद्री जी व उनकी पूरी टीम है, उनके प्रयासों से एक ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें ना केवल मेड़ता अपितु राजस्थान के अपन सब जितने भी जाट समाज के प्रतिष्ठित अधिकारी कर्मचारी हैं, वो हम कोशिश करें कि उनको हम एक जाजम पे बिठाएं और उनको जो उनके सामाजिक ताना बाना बुनने का प्रयास है कि भाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के एक जाट समाज का क्या चैनल बना हुआ है, किस प्रकार से लोग सेवाओं में आते हैं, किस प्रकार से नौकरी के अलावा भी जो काम होते हैं सामाजिक काम, वो एक प्रकार जुड़ पाते हैं, उनका एक प्रयास है। इसके लिए ये पहली बात तो ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। दूसरा, समाज में किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया गया है। ये जो इसका जितना भी खर्चा है वो पूरा ये कार्यकारिणी उठाएगी। कार्यकारिणी के अलावा कोई भी इसमें एक भी रुपए का किसी से सहयोग नहीं लिया जाएगा। दूसरा, हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई ना केवल मेड़ता अपितु जहां जहां आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी बात जाट अधिकारी और कर्मचारियों तक पहुंचेगी, उनसे हमारी अपील है कि भाई आप इस कार्यक्रम में जरूर पधारें, क्योंकि समाज के प्रतिष्ठित पद, जो सबसे बड़ा पद होता है अखिल भारतीय सेवा का, वहां से लेके जो नीचे का पद होता है उसके सारे अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अपना जो उनका अनुभव है, समाज के प्रति अनुभव है, नौकरी के प्रति अनुभव है, राजनीति के प्रति अनुभव है, वो सब यहाँ साझा किया जाएगा। और इसके साथ ही जो प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 1 जनवरी 2025 से लेके आज तक विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवा में जो चयनित हुए हैं, जैसे अभी आप मानो अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया है, जो जिसमें अपन जाट समाज के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो जो उनकी लगभग संख्या है वो 200 से ज्यादा है, जिसमें से 30 या 40 तो प्रॉपर आरएस और आरपीएस या आरटीएस बनेंगे। तो इस प्रकार का वो लोग आएंगे, उनसे नीचे वाले लोग आएंगे, तो वो उनको देख के ये सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई हम भी जो प्रशासनिक पदों का सर्वोच्च पद होता है वहां तक पहुंच पाए। कार्यकारिणी का ये प्रयास है। और एक बार पुनः मेरी अपील रहेगी कि भाई आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पधारें और इसको अपना कार्यक्रम मानते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनावें। और इस कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा जो स्नेह भोज है दिवाली के स्नेह मिलन के अवसर पर, वो भी कार्यकारिणी के द्वारा रखा गया है। तो आप सब पधारें, मेरी यही अपील है। अनिल जी, अगर बात करें तो अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, उनका निमंत्रण कार्ड भी जाता है, सोशल मीडिया के जरिए उन पे अपील भी जाती है, वो देख के स्क्रॉल कर लेते हैं, कहीं से प्रोग्राम में जाएंगे, कहीं मेरे से चंदा तो नहीं कटवा लेते हैं, कहीं मेरे से पैसे तो नहीं लेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि भाई इस मानसिकता से ऊपर उठ के जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है, उस समाज के कम से ऐसे प्रोग्राम में तो शरीक होना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। दूसरा, ये जो कार्यक्रम है वो हमारे किसान जाट छात्रावास में हो रहा है, तो ये जो जगह है वो एक पवित्र जगह है। इस कार्यक्रम में कोई भी अधिकारी कर्मचारी शामिल होगा, उनसे किसी प्रकार की चंदा नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की रसीद नहीं कटवाई जाएगी। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जो पूर्णतः इस कार्यकारिणी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। तो एक बार पुनः ये मैं एक और क्लियर कर देना चाहूंगा, ना तो राजनीतिक तौर पे किसी से चंदा लिया जाएगा, ना सामाजिक तौर पे किसी से चंदा लिया जाएगा। ये कार्यकारिणी अपने आप में समर्थ है और एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम कराने जा रही है। तो आप इसमें पधारे, बिना किसी बेइज्जत पधारे और कार्यक्रम का आनंद लेवे और स्नेह भोज का आनंद लेवे। बिल्कुल। तो आप इस चीज में डर मत कि चंदो इकट्ठा वाला, तो हमारे साथ इस प्रोग्राम को जिस प्रकार से ये आयोजन हो रहा है, तो हमारे साथ किसान जाट छात्रावास के अध्यक्ष महिपाल जी लटियाल साहब है। लटियाल साहब, आप लंबे समय से इस कार्यकारिणी में है, अध्यक्ष पद पे हैं, तो इस प्रकार का प्रोग्राम है, सुनकर कैसा लग रहा है समाज के लिए? सबसे पहले तो मैं तेजा जो जाट छात्रावास वेलफेयर कमेटी है जाट कर्मचारियों की, उनको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसी एक सोच करके और ये प्रोग्राम यहाँ रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये प्रोग्राम सब कर्मचारियों को आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने और उनके विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करने का कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक या किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं है। छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी इसमें भाग लेगा और सब कर्मचारी यहाँ उसी दिन, जैसा अभी अनिल जी ने बताया, उनका स्नेह भोज रखा है और वो आपस में यहाँ बैठ के और एक ही जाजम पे सब साथ में एक ही जगह खाना खाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये छात्रावास के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। उसके लिए हमें जो भी चीज इनको उपलब्ध करानी है, हम उसके लिए तैयार हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार का जो यह प्रोग्राम होगा, तो इस प्रोग्राम को हमारे छात्रावास के जो बच्चे हैं वो इसको देख के और उनको ये देखने में और उनको ये सोचने में और उनको ये करने में आसानी होगी कि भाई हमारे समाज के जो व्यक्ति है इस प्रकार से ऐसे बड़े पदों पर गए हैं,
तो क्यों ना हम भी इस प्रकार के पदों पर जाएं। और जिस प्रकार ये प्रतिभा सम्मान समारोह रख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि अभी जैसे वर्तमान में आरएस में किसान परिवार के काफी लड़कों का चयन हुआ है, मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और जिस प्रकार उनका यहाँ पे स्वागत होगा, तो यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं छात्रावास में, उन लड़कों का भी हौसला अफजाई होगी और वो भी उनको देखकर सीख कर और अपना भविष्य तय करेंगे कि भाई इसी प्रकार हम भी तैयारी करके और ऊंचे पदों पर पदस्थापित हो और हमारा भी मान सम्मान समाज में बढ़े। और एक बात और है, जैसे अभी ये जो कमेटी बनी है, जाट वेलफेयर कमेटी है जो इनके कर्मचारियों की, ये कमेटी जब हमने अभी वर्तमान में वापस इसका निर्माण शुरू किया जून से, तो इस कमेटी ने हमें चला के सामने आके कहा कि साहब हम ये हमारा सहयोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो ये सहयोग अभी तक हुआ है जून से लेकर अभी तक, इस कमेटी का हमारे सबसे ज्यादा सहयोग करीब 16-17 लाख रुपए इन्होंने कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से जमा कराए हैं। और एक ही कर्मचारी को जाके हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से यहाँ पैसे हमारे यहाँ जमा कराए हैं और इतना चंदा आया, करीब 16-17 लाख रुपए चंदा आया। और भी ये हमेशा हर कार्य के लिए, कैसा भी कार्य हो, जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की गाइडेंस के लिए, हर समय ये तैयार रहते हैं। और जो ये कार्य कर रही है सोसाइटी, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम साल में एक बार होना चाहिए, ताकि सभी कर्मचारियों की हौसला अफजाई हो, ये कर्मचारी दूसरे को पहचान सके, हर विभाग में सर का काम हो सके। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनका ये जो प्रोग्राम है वो सफल हो। बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम है ऐतिहासिक प्रोग्राम मेड़ता सिटी मीराबाई की धरती पर होने वाला है। तो आप भी जाट समुदाय से हैं और अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो जहां से भी देख रहे हैं, पूरा ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेड़ता क्षेत्र से, जहां से भी है जरूर आइएगा। अपने समाज का प्रोग्राम है और एक ऐसा प्रोग्राम पहली बार होने जा रहा है जहां पे आपको कुछ बातें कहने का मौका मिलेगा, कुछ बातें ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर बाहर से आप देख रहे हैं तो मेड़ता सिटी में किसान जाट छात्रावास है, वहां आपको की लोकेशन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और अधिक जानकारी के नंबर भी इनके डिस्प्ले पे दे रहा हूं। तो तारीख याद रखिएगा, 26 अक्टूबर, वार है रविवार।